करते हैं तो इन फ्यूचर हमें फ़ायदा क्या हो सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल कितना है कि अगर हम एक ब्लॉगिंग साइट स्टार्ट करें या बिजनेस बेस्ड साइट स्टार्ट करें तो उसके अंदर पोटेंशियल कितना है, हम कितने हद तक अर्न कर सकते हैं और कितने हद तक हम इसके अंदर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं और क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी चीज़ें मैं बहुत आसान आसान आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जिससे एटलीस्ट आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है काम करने में टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाएगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपको इसके अंदर मज़ीद आगे जाना है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ना एक वेबसाइट है जो कि मोस्ट फेमस वेबसाइट है, मार्केट प्लेस है। यहाँ पे हम अपने साथ प्रोडक्ट्स, ठीक है, मतलब जैसे कि फोटोशॉप देख लो, इस तरीके के डिफरेंट सॉफ्टवेयर है वो सेल आउट कर सकते हैं, अपने ब्लॉग्स को, हमारी वेबसाइट्स को सेल कर सकते हैं, शॉपिफाई स्टोर्स को सेल कर सकते हैं, एडसेंस अकाउंट्स वगैरह इस तरीके के सर्विसेज और प्लस अकाउंट सेल कर सकते हैं, अमेजोन अकाउंट्स, यूट्यूब, ये सारा कुछ, ये सारे प्रोडक्ट जो है ना ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। इसके और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इसके ऊपर सेल आउट कर सकते हैं। तो अभी मैं जनरली आप लोगों को ओवरव्यू देता हूँ कि एक कम से कम एक बंदा जो है कितने हद तक अर्न कर सकता है अगर वो ब्लॉगिंग के अंदर और एसईओ के अंदर अपना फ्यूचर डेवलप करना चाहता होता है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास इसका डैशबोर्ड है, मैं यहाँ पे ना कुछ वेबसाइट्स दिखाता हूँ। ये तो सबसे जो पहले है, अब ये देखें ये है प्रोडक्ट, ठीक है, लोगों ने हमारे जैसे लोग होते हैं जो कि बनाते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, अब ये क्या है, iOS ऐप लाइफस्टाइल, अब ये एक नीदरलैंड का बंदा है जिन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है आईफोन के लिए और लाइफस्टाइल के ऊपर है और तकरीबन ये एड से पैसे कमा रहा है और इसकी एज जो है 4 साल से उसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन इसकी रेवेन्यू देख ले 2 लाख $2.5 लाख जो है उसकी पर मंथ इससे रेवेन्यू है। ठीक है, क्यों, कैसे, ये बात की इस बंदे ने यहाँ पे ऐड लगाया हुआ है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और कोड डाउन करता हूँ तो ये देखें इस तरीके के ये ई कॉमर्स हेल्थ एंड ब्यूटी, अब ये एक वेबसाइट है 5 साल से काम कर रही है, $2.5 ये पर मंथ जनरेट कर रही है, पाकिस्तान है, इजीली अगर हम हिसाब हैं तो 6.5-7 करोड़ 7.5 है। ठीक है, भी डिपेंड करता है और डिपेंड के साथ साथ उस बंदे के काम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। हर चीज़ इसके अंदर पॉसिबल है। उसके अलावा ये अमेरिका से है, ये कंटेंट एजुकेशन, मतलब ऐसी कोई वेबसाइट है या होगी जिसके ऊपर कोई जैसे कि कोर्सेज होते हैं और एजुकेशन बेस्ड वेबसाइट होंगी तो वहाँ पे लोग जाते हैं और मंथली सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय करते होंगे। ठीक है, और उसकी एज जो है 8 साल है। तो अब बात वही है कि इसने करियर को चूज़ किया और उस करियर के तो 24-25-27 करोड़ रुपए बनते हैं इजीली। ठीक है, अच्छा जी अगर मैं थोड़ा सा और डाउन करूँ तो ऑटोमोटिव, ये इस तरीके की वेबसाइट है, अमेरिका का बंदा है। उसके अलावा जो है एफिलिएट सेल्स कमाते हैं, जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन से हम एफिलिएट अकाउंट बना लेते हैं, शॉपिफाई है, भी डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जहाँ से लोग डिफरेंट वेज में अर्न करते हैं। ठीक है, तो अब ये वेबसाइट जो है ये पर मंथ कितनी बनाती हैं, तकरीबन 800 हज़ार अराउंड $1000 जो है ये बनाती है। अब 1000 को जितना भी वेबसाइट हमारी रेवेन्यू जनरेट करती है ना लास्ट 3 मंथ्स में, उस रेवेन्यू का हम एवरेज निकाल के सपोज ए वेबसाइट कभी 1200 बनाएगी, कभी 1500 बनाएगी, कभी 1300 बनाएगी, तो उस हिसाब से इस वेबसाइट की जो प्राइस होंगी ना ये होंगी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, 30 के ऊपर जब ये डिवाइड होगी तो इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है वो निकल कर आ जाएंगी हमारे सामने। तो अब ये देखें इजीली जो है $900 बना रही है, तो 900 अगर हम 9 मल्टीप्लाई 7 करें तो मतलब उस हिसाब से अगर 9 को अगर हम या 9 को भी छोड़ दें, 1000 को $1000 है हमारे पास। ठीक है, 1000 को हमने 30 पे मल्टीप्लाई करना है तो कितने बनेंगे हिसाब से, अराउंड $30,000। ठीक है, तो $30,000 अगर हमारे पास बनते हैं तो सीधा उस हिसाब से 9 का इसमें हिसाब लगाया है तो हमारे पास 27 बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की हम वेबसाइट के कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हम दूसरा देखें तो ये कोई यूके बेस्ड वेबसाइट तो नहीं, ये बंदा अमेरिका का है, वहाँ से हैंडल कर रहा है, लेकिन ये जिस मार्केट में काम कर रहा है वहाँ यूके के मार्केट में काम कर रहा है। इसका भी अपना एक प्रोडक्ट है, जैसे कि फोटोशॉप है और भी डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे एसईओ के टूल्स वगैरह होते हैं। सास कहते हैं सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, और ये भी सर्विस एंड सब्सक्रिप्शन दे रहा है, 12 साल से काम कर रहा है और हर मंथ 12,000 या 12,500 पाउंड जनरेट कर रहा है। उसने इसकी एक कॉस्ट निकाली है तो तकरीबन $3,75,000 पाउंड डॉलर्स बनते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से आके आप यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें देख सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पे एक बहुत मज़े का एक मेरे सामने एक निश आया है, निश भी कह सकते हैं, एक वेबसाइट भी कह सकते हैं। अब ये क्या है? अब ये एक मेडिकल बिलिंग वेबसाइट है और ये मोनेटाइज़ भी हुई है, एड से भी पैसे कमा रही है, ठीक है? इसके व्यूज़ भी अच्छे हैं और मोस्टली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये होती है आपकी रेवेन्यू, ठीक है? अब ये हिसाब लगाए ना $500 जनरेट कर रही, तो $500 अगर ये जनरेट कर रही हैं इस हिसाब से, अब ये एक बंदा जो है, उसको समझ ले, ज़हन में ये रखें कि उसको एसईओ नहीं आता, ठीक है? $500 जनरेट करना दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है कि इंसान की कंसिस्टेंसी। एक इंसान का अपनी एक सोच होती है कि मतलब मैंने अपने करियर को डेवलप करना है, तो डेवलपमेंट अगर वो ये सोच कर चलता है, तो ये 3 महीनों, जो 3 सालों का जो गैप है ना, वो 1 ईयर तक कर सकता है। अब 1 साल तक इमेजिन करें, ये 3 सालों की बजाय 1 साल है और ये $500 महीना जनरेट कर रही है, सीधा-सीधा ₹1.5 लाख आपको ये दे रही है, ठीक है? उसके अलावा जो है ये $18,000 की सेल हो रही है, ठीक है? तो अगर हम कुछ और ना भी लगाए, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 18,000 जो है अराउंड 300 का हिसाब लगाए, 300 का अगर डॉलर बेचते हैं ना, उस हिसाब से भी ये तकरीबन 44 बनते हैं, ठीक है? 54 लाख रुपया बनता है, तो दैट्स मीन कि ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है और ऐसा बिज़नेस मॉडल जो है वो आपको बहुत कम भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है इट्स अ प्रॉफिटेबल बिज़नेस। इसके अगर आप मिसाल के तौर पर ना एक वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं तो आप कितने एबल होते हैं। पहली चीज़ ये कि आप एसईओ के सर्विसेज़ दे सकते हैं, जैसे कि 3 साढ़े $300 आपको ईज़िली बाहर का क्लाइंट जो है वो दे देता है, ठीक है? पाकिस्तान में भी अगर सपोज़ आपको एक क्लाइंट देता है, इमेजिन करें 30,000 वो आपको देता है। 5 क्लाइंट आपको सीधा-सीधा ₹1.5 लाख देंगे, काम आपके मज़े का होगा, आपका पैशन होगा तो आपको बोर होने नहीं देगा, ठीक है? आप हर क्लाइंट के लिए डेली 1-1 घंटा काम करो, आप 5 घंटे काम करो, हफ्ते के दिन, इतवार के दिन आप छुट्टी करो, तो ईज़िली आप वो सर्विस भी दे सकते हो। फिर एसईओ के अंदर सब सर्विसेज़ है, जैसे कि ऑन पेज एसईओ का सर्विस आप अलग दे सकते हो, ऑफ का अलग दे सकते हो, टेक्निकल का अलग, ऑडिट्स अलग निकाल सकते हो, कीवर्ड रिसर्च, नीश रिसर्च, बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है ना वो आप कर सकते हो इसके अंदर। सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। और ये आपके सामने एक वेबसाइट है जो कि आप देख रहे हो, ठीक है? उसके अलावा भी हम चाहते हैं तो इस तरीके के हमारे पास 3 साल और 4 साल और इसी तरीके की वेबसाइट्स आएँगी। अब मैंने आपको एक चीज़ कही है कि इट्स डिपेंड ऑन बिज़नेस नेचर। अब ये एक एफ़िलिएट साइट है, इलेक्ट्रॉनिक साइट है, 3 साल से काम कर रही है। अब ना एग्ज़ाम्पल, इट्स अ परफेक्ट एग्ज़ाम्पल। अब ये देखिए, ये भी बंदा भी 3 साल से काम कर रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? हेल्थ एंड ब्यूटी है और इसने सोची हुई ये चीज़ कि मैंने एड से ही पैसे कमाना है, ठीक है? अब ये बंदे इस वेबसाइट इसने अपने खुद सेलेक्ट किया ना ये चीज़, तो ये तकरीबन $18,000 तक पहुँच चुकी है। अब हम थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, तो ये बंदा भी 3 साल से काम कर रहा है, इसने इलेक्ट्रॉनिक्स को पकड़ा है लेकिन ये एफ़िलिएट सेल्स ले रहा है। अब मोस्टली जो एफ़िलिएट सेल्स लेने वाली साइट्स होती है वो ज़्यादा पैसों में बिकती है, ठीक है? हमारा मेन फ़ोकस होगा एक ब्लॉगिंग साइट के ऊपर, क्योंकि ब्लॉगिंग साइट ऐसी साइट होती है जिसमें आप हज़ार किस्म के इश्यूज़ फेस करते हो। फिर जब ये सारे मसले आप हल करते हो तो आप परफेक्शन की तरफ जाते हो, आप एक अच्छा-सा स्किल डेवलप हो जाता है आपके अंदर। अच्छा, ये वेबसाइट $500 कमा रही है, तो इस जगह पे ये $5,000 कमा रही है। तो $18,000 से सीधा-सीधा बात वही है ना कि जो मैंने कहा कि 3 साल को छोड़ के 1 साल पे करो इसको। क्योंकि अब बात वही है कि ये काम करने वाला है और ये भी है लेकिन ये स्लो बंदा है, ठीक है? अब उस हिसाब से भी अगर डिफरेंस को अगर मैं थोड़ा-सा अगर देखूँ, तो सीधा-सीधा जो फ़र्क पड़ रहा है ना, वो तकरीबन करोड़ों का पड़ रहा है, ठीक है? अब इसका अगर मैं एक रफ़ कैलकुलेशन करूँ तो 3 करोड़ और 62 लाख तो बनेंगे, बनेंगे। 3 करोड़ 50 लाख 30 लाख कर लें, कोई मसला नहीं है। तो उस हिसाब से जो है ये करोड़ों में जा रहा है और ये लाखों में जा रहा है। तो अब आपको थोड़ी-सी डिफरेंस पता चल रही होगी कि क्यों? तो अब डिपेंड्स ऑन बिज़नेस नेचर एंड डिपेंड ऑन योर बिज़नेस मॉडल कि आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें नुकसान आपको कहीं पे भी नहीं होता, आप चीज़ें सीखते हो, आप लर्न करते हो, आपका माइंड तेज़ होता है और आप काफ़ी और जो है ना स्ट्रॉन्ग होते जाते हो। उसके अलावा अब ये भी देख लो, अब बात, ये बहुत परफेक्ट वेबसाइट्स आ रही है जो मुझे अच्छा लग रहा है कि परफेक्ट एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब ये देखो, इसकी जो इंडस्ट्री है वो सास प्रोडक्ट है, बिज़नेस एक इंडस्ट्री है, उसके अलावा ये यहाँ से कितने डॉलर अर्न कर रहे हैं पर मंथ? 5,800, 5,000 लोग, लेकिन गैप देखो, ये 14 साल से काम कर रहा है, दैट्स मीन कि इसकी मार्केटिंग कमज़ोर है, इस वजह से यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है? अब ये 14 साल से काम कर रहा है और ये 3 साल से कर रहा है, तो इसके अंदर तकरीबन जो डिफरेंस लग रहा है, वो तकरीबन कुछ $28,000 का लग रहा है, ठीक है?
तो आपको थोड़ा-सा ना ये चीज़ क्लियर होगी। इस तरीके के ये सिर्फ़ एक नहीं है, अब इसको थोड़ा-सा ये देखिए 8 साल और ये तकरीबन 2.5 लाख का ये बेच रहे हैं, इतनी इसकी मंथली रेवेन्यू है। अब मैं आपको ऐसी साइट्स दिखाता हूँ जिसका तकरीबन अगर हम हिसाब लगाएँ कि 1 साल की हो, तो 1 साल के अंदर एक बंदा अगर एक्सपेक्ट करे कि यार मैंने 1 साल के अंदर जो है साइट को इतना स्टेबल करना है, इतना एबल करना है ताकि मुझे एटलीस्ट आइडिया हो कि वो मुझे क्या दे सकती हैं, ठीक है? अच्छा जी, हम यहाँ पे आते हैं और थोड़ा-सा चेक करते हैं। अब ये देखो, अब ये एंटरटेनमेंट एक वेबसाइट है, अमेरिका से है, ठीक है? हर रोज़ जो है हर रोज़ ये 1 साल की है और 1 साल के अंदर जो है ये एड्स एड से पैसे कमा रही है, तकरीबन ये $250 अराउंड कमा रही है और ये यहाँ पे $10,000 माँग रहा है। सीधा-सीधा एक वेबसाइट जो है अगर एक वेबसाइट यहाँ पे अराउंड मैं हिसाब लगाऊँ तो 30 लाख का ये अपनी वेबसाइट बेच रहा है, सिर्फ़ एड से पैसे कमा के, ठीक है? तो हम भी इसी तरीके से एड्स के थ्रू ही अर्न करने की कोशिश करेंगे। के अलावा ये देखें ये भी एक वेबसाइट है। अब ये इसको हर महीने जो है कितने पैसे दे रही है, ये जो 1 ईयर लिखा है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये 1 साल से कम होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये बस बिल्कुल 1 साल 12 महीने के ऊपर खड़ी हो, ये 6 महीने की भी हो सकती है, 8 महीने की भी हो सकती है, 5 महीने की भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो है ये वेबसाइट कितनी की डॉलर ये 10 यहाँ पे लिखा है ना 10 महीनों की तकरीबन है और यूएई मार्केट को उसने फ़ोकस किया है, ठीक है? उसके अलावा जो है यहाँ पे एड से मोनेटाइज़ है $320 का ये बेच रहा है, सीधा-सीधा 1 लाख रुपए का ये बेच रहा है, ठीक है? अब इमेजिन करें अब ये ना बिज़नेस नेचर के ऊपर बात आ रही है कि एटलीस्ट ये जो है इसकी इस तरीके की 10 वेबसाइट्स हो, ठीक है? तो $3,000 तो हिसाब लगा लें 10 लाख के ये 1 साल के अंदर कवर कर सकते हैं, 10 महीनों के अंदर ये 10 लाख भी कमा सकता है, ये बहुत सारा कमा सकता है, जो इसका मतलब डिपेंड ऑन बिज़नेस नेचर बात हुई है, ठीक है? इसी तरीके से ये भी है, ये भी सेल हो रही है, देखिए ये भी 1 साल के अंदर है, बिज़नेस के कैटेगरी है, एक प्रोडक्ट है, वो $236 पर मंथ कर रही है, लेकिन 15,000 की बिक रही है, ठीक है? प्रोडक्ट उसके अलावा ये भी है, अब आप डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे ना तो आप बाकी इस चीज़ को playfor.com इस वेबसाइट का नाम है, आप थोड़ा-सा ना खुद इसको एक्सप्लोर करके आपको आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास एक और वेबसाइट है जिसका नाम है मोशन इन्वेस्ट। अब मोशन इन्वेस्ट क्या करती हैं, ये भी सेम लाइक यही चीज़ करती है जो कि मैंने अभी बताई आप लोगों को। थोड़ा-सा मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ तो यहाँ पे देखें तो ये वेबसाइट जो है अब मोनेटाइज़ेशन के डिफरेंट जगह होते हैं ना, जो मतलब गूगल से हम मोनेटाइज़ कराते हैं, उस तरीके के और भी प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, ठीक है? अमेज़न वाले भी होते हैं और भी काफ़ी ऐसे सोर्सेज़ हैं जहाँ से हम अपने ब्लॉग के ऊपर एड्स लगवा सकते हैं, मोनेटाइज़ करवा सकते हैं। अब ये एक वेबसाइट है, स्टार्टर है, लेकिन आस्किंग प्राइस की तकरीबन है $1300। $1300 से सीधा-सीधा बनता है 3,60,000 रुपए, ठीक है? 300 का अगर हम हिसाब लगाते हैं तो 3,90,000 बनते सॉरी। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी आपको वेबसाइट शो होना स्टार्ट हो जाएँगी, यहाँ पे भी आपको शो होना स्टार्ट हो जाएँगी और इस तरीके से चल-चल के आपको काफ़ी ऐसे वेबसाइट्स मिलना स्टार्ट हो जाएँगी, जिससे आप मतलब बेहतरीन तरीके से अर्न कर सकते हैं। एक तो आपका एक अपना सोर्स होता है कि हम अगर एजुकेशन करते हैं या हम कोई कोर्सेज़ वगैरह करते हैं, कहीं पे भी हमें इस बात की तसल्ली नहीं होती कि यार आगे चल के हमें क्या करना है या हमारा मुस्तकबिल डेवलप्ड होगा। लेकिन ऑनलाइन फ़ील्ड के अंदर ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत समझने वाली है कि जब हम काम करते हैं तो एटलीस्ट हमें पता होता है कि यार हमने कुछ महीनों के बाद इतने हद तक तो कम से कम चले जाएँगे, ठीक है? आप सक्सेस जो है मैंने एक वीडियो देखी थी इमरान खान साहब की, तो उसमें ना एक अच्छी बात उन्होंने बड़ी कही है कि उन्होंने कहा कि मैंने सक्सेसफुल लोग बहुत ज़्यादा देखे हैं, ठीक है? सक्सेसफुल लोग बहुत ज़्यादा देखे लेकिन बहुत सक्सेसफुल लोग थे ना वो है जो ज़्यादा रिस्क टेकर थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर रिस्क लिया, ठीक है? और वो फेलियर से नहीं डरते। तो ये एक बिज़नेस है दैट्स नॉट लाइक अ पार्ट टाइम जॉब के बस आप अभी सीख लो या कर लो तो बस बात ख़त्म। तो ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड खुद को ना करिएगा। इट्स अ सीरियस बिज़नेस एंड आपने इसको अगर टाइम देना है, इसके ऊपर काम करना है तो आप वो चीज़ें इससे निकाल सकते हो जो कभी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी, ठीक है? उसके अलावा वो तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप लोगों के मसले होंगे, जब आपको इश्यूज़ आएँगे, हर्डल्स आएँगे और फिर आप उनको सॉर्ट आउट करेंगे, पूछेंगे डेफ़िनेटली मैं अवेलेबल हूँगा, मेरे और भी स्टूडेंट्स होंगे, वो भी अवेलेबल होंगे। तो इंशाल्लाह आपके मसले-मसाइल हर एक चीज़ क्लियर होती जाएँगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है? तो ये चीज़ें इम्प्रूव भी होंगी आपके अंदर। उसके अलावा भी और बहुत ऐसी साइट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ
ये आप देखोगे तो आपको फिर अंदाज़ा होता जाएगा कि इसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, ठीक है? उसके अलावा जो है वो ये है कि अगर मैं आपको जनरली वेबसाइट्स दिखाऊँ, ठीक है? वेबसाइट चले मैं बाद में इंशाल्लाह दिखाऊँगा। अब जो मेरी मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया दूँ, क्योंकि देखें अब इस क्लास के अंदर ऐसे भी काफ़ी लोग होंगे जो कि ब्लॉगिंग साइट्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बिज़नेस बेस्ड साइट्स के ऊपर काम कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेरा मेन मोटिव है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर्स भी हैं, जिनको पता ही नहीं है कि ब्लॉगिंग भी कोई शे होती है, या इसके अंदर भी कुछ करियर हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे लोग होते हैं ना, उन्होंने ये सीखा होता है कि बस ब्लॉगिंग जो है या ऑनलाइन अर्निंग जो है वो बस या ट्रेडिंग है, या उसके अलावा जो है लिंक को शेयर करो तो आपको भी पैसे मिलेंगे और मुझे भी पैसे मिलेंगे। तो चीज़ें वैसी नहीं है। सिंपल अगर हम एक फ़िज़िकल बिज़नेस में हाथ डालते हैं ना, तो हमारी सोच होती है कि यार हमने 6 महीने इस प्रॉफ़िट पे फ़ोकस नहीं करना, हमने 1 साल तक इसकी प्रॉफ़िट के ऊपर फ़ोकस नहीं करना। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मुझे अर्न करके देंगी। तो मैं उसी उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि एक सीरियस बिज़नेस है, आपने स्टार्ट करना है, अपने स्टेप बाय स्टेप जाना है, यहाँ पे शॉर्टकट वगैरह कुछ भी नहीं है। इस वजह से मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे कि अगर आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन वगैरह हो, तो वो एटलीस्ट सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है? अच्छा, ये तो कुछ एक जनरल स्कोप के बारे में मैंने कहा, मैं सबके क्वेश्चन लूँगा, लेकिन लास्ट 15 टू 30 मिनट्स के मैं आपको टाइम दूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हैंड रेज़ ना करें आप लोग। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो ये है कि जब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, एक स्टूडेंट ने कहा था, बड़ी अच्छी बात की थी कि इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं, सिर्फ डोमेन और होस्टिंग आपको लेनी होती है, ठीक है? डोमेन और होस्टिंग से क्या होता है, आपकी वेबसाइट बन जाती है, और वो भी आपको इंशाल्लाह एक आएगा, स्टूडेंट आएगा और वो आपको सिखाएगा कि वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट जो है ना, एक ब्लॉगिंग के लिए किस तरीके से बनाई जाती है। विद इन अ फ्यू क्लिक्स आप इतने एबल होंगे कि आपकी एक साइट जो है ना फेस आ जाएगा, उसके ऊपर आपने फिर कंटेंट अपलोड करना है। इसके अंदर देखिए हर एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाऊँगा, नीश रिसर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड फाइनलाइज़ेशन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद अपना वर्डप्रेस का ब्लॉग किस तरीके से सेटअप किया जाता है, डिज़ाइनिंग किस तरीके से सेटअप की जाती है। उसके बाद जो है ना आर्टिकल को राइट किस तरीके से किया जाता है, उसकी ऑन पेज एसईओ किस तरीके की जाएगी, उसकी ऑफ, उसकी टेक्निकल एसईओ, उसके जो डिफरेंट टूल्स है, उसकी इंटीग्रेशंस, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये मेरी ज़िंदगी की, मैं ये समझूँगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश तो ये करूँगा कि अल्लाह पाक जितना तौफ़ीक दे, मैं अपनी कोशिश करूँगा कि और भी पढ़ाऊँ स्टूडेंट्स को, बट टू बी ऑनेस्ट कि आई एम नॉट एबल, या इतना मेरे पास टाइम होता नहीं है कि मैं यू नो कि मैं क्लासेस को स्टार्ट करूँ या स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट करूँ। मेरे जो पिछला बैच है उसके भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, उनको भी मैंने एक चीज़ बात कही थी कि आप लोगों को मुझसे वादा करना पड़ेगा कि जब आप इतने होंगे, एबल होंगे कि कहीं पे पहुँच जाएँगे, तो फिर आपने भी जिस तरीके से मैंने ख्वार की है, जितनी मेहनत मैंने की है, अपने सिर्फ दूसरों के साथ फ्री में करनी है। बस सिर्फ इस सोच से, और जब हम डेफ़िनेटली दूसरों का भला सोचेंगे तो। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स का ज़िक्र नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा मेरी सक्सेस क्या है। हाँ, मैं ये आपको कह सकता हूँ, ये मेरी इंट्रोडक्शन है, ठीक है? किसी को देखनी है, किसी को मेरे बारे में जानना है, ठीक है? तो वो आप देख लें यहाँ से। बाकी मज़ीद जो है ना, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ जो है पर्सनल हो जाऊँ, या किसी, मतलब मेरे मेरे सामने सारे इक्वल हैं। तो ये मेरी खुद की एक्सपर्टीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी 2 एजेंसीज़ है, ठीक है? 2 कंपनीज़ मेरी ओन मैं रन कर रहा हूँ। उसके अलावा और भी काफ़ी डिफरेंट निशेज़ और डिफरेंट बिज़नेसेस के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, डिफरेंट जगह पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है, अपने बारे में आप लोगों को बताना नहीं है, अपने बारे में मैंने ये किया, वो सारा सिस्टम नहीं। मुझे बेशक देखें, हमने जो पिछला बैच स्टार्ट किया था ना, उसके अंदर एनरोलमेंट थी तकरीबन 75 स्टूडेंट्स ने, 800 बंदे हैं, ठीक है? तो हिसाब लगाएँ इस चीज़ से कि अगर 250 बंदे हैं, तो दैट्स मीन कि कुछ पोटेंशियल या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ बातें सुनी होंगी, इस वजह से कुछ लोग मेरे पास दोबारा से चल के आए हैं, कुछ अब मुझे सुन रहे हैं, ठीक है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और ये काफ़ी एक सीरियस बिज़नेस है जिसके अंदर आपने ज़ाहिर-सी बात है काम करना है, टाइम लगाना है, तो तब आप एक अच्छी जगह पर पहुँच जाते हो, जिससे आपको एक अच्छी लाइफ़स्टाइल मिल सकती है। अब ना मैं सारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आई एम हैप्पी कि एक सर है, सर तनवीर नाडला, ठीक है?
मैंने अभी तक कोई भी पेड कोर्स नहीं किया क्योंकि आई वाज़ नॉट एबल कि मैं एक कोर्स करता या मैं कोर्स कर पाता। इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन कि मैं एबल नहीं था, ठीक है? लेकिन मैं सर तनवीर नाटला जो है, मैंने उनके बारे में बहुत सुना, बट आई वाज़ लिटिल बिट कन्फ्यूज़्ड कि अब ये जितना बता रहे हैं क्या इतना सर्व करते भी है कि नहीं? टू बी ऑनेस्ट मैंने कुछ इनके बारे में सुना, कुछ मैंने चीज़ें देखी, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? आई एप्रिशिएट दैट कि एक इंडस्ट्री के अंदर मैंने ज़िंदगी में पहले कुछ 1, 2, 3 वीडियो देखी हैं, मुझे फ़ील हुआ कि ये लोग वो लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेरी मेरी मर मेरी मेरी खुद की मतलब मैंने खुद की ये सोच थी कि मैं आप लोगों को उन लोगों को भी मैंने एबल करना है जो कि फ़ीस पे नहीं कर सकते, ठीक है? बेशक मैं ₹1000 भी रख सकता था, 2 भी रख सकता था, मेरे क्या जाना था? 250 के बंदे बजाय मुझे 50 आ जाते, बेशक 10 बंदे आ जाते हैं। मैं ₹1000 पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई अमीर-गरीबी वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा एक सैटिस्फैक्शन लेवल है कि मैं इस चीज़ पे सैटिस्फाई रहूँ कि मैं फ्री में दे रहा हूँ कोई नॉलेज तो इसकी लोग कदर कर रहे हैं, ठीक है? बाकी जो है बाकी उम्मीद है कि थोड़ी बहुत की समझ आ गई है। अच्छा, जो चीज़ें मैंने बताई है, जो बातें मैंने बताई, तो वो जो है 1 सेकंड, वो जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप लोगों को पहले से पता होंगी। लेकिन यहाँ पे जो क्लास में मैंने जो स्टूडेंट्स देखे हैं वो ये है कि उनको ज़ीरो नॉलेज है, ज़ीरो कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, एसईओ और ब्लॉगिंग क्या है, जो बेसिक्स है ना। तो मेरी कोशिश ये रही कि आप लोगों को थोड़ा-सा मैं पोटेंशियल बताऊँ कि इसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल शॉर्टकट्स में नहीं है, ठीक है? शॉर्टकट कोई भी चीज़ नहीं होती, इस डेफ़िनेटली आपने टाइम देना होगा, आपने क्लासेस अटेंड करनी होगी, आपको असाइनमेंट दी जाएगी, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी होगी, ठीक है? तो ये चीज़ें ना बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपने टाइम देना है, इस सोच से ही नहीं करना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी क्वेश्चन किए थे सर के इसका ड्यूरेशन क्या होगा? देखें, ड्यूरेशन फ़ायदा किसको है? मुझे फ़ायदा है, मैं एक ड्यूरेशन दे दूँगा, ये लो 2 महीने के बाद आप फ़ारिग। बट जो मुझे पता है ना, जो मैं 7 साल से कर रहा हूँ ना, मुझे पता है कि दैट इज़ नॉट इनफ कि आप ड्यूरेशन के पीछे पढ़ो, ठीक है? सारे सारे कोर्सेज़, सारे अकेडमी, सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको पढ़ाते हैं ड्यूरेशन के साथ। यहाँ पे ड्यूरेशन वाला कोई सीन नहीं है, मैं फ्री हूँ, मिसाल के तौर पर आप आए हैं, तो डेफ़िनिटली आई विल पुट माई 100% कि मैं अपना 100% पुट करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि चीज़ें किस तरीके से असल में काम करती है, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है, मैं टच रहूँगा, मैं क्लासेस दूँगा और उम्मीद है, और बाकी जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उसमें से अगर हसीब मुझे सुन रहा है, तो मैं उसको इनवाइट करूँगा कि वो अनम्यूट करे और थोड़ा-सा उसके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में इनको बताएँ कि जो मेरा बिहेवियर रहा आप लोगों के साथ प्रीवियस बैच के अंदर, तो आपको सैटिस्फैक्शन हुई या नहीं हुई, और आपको क्या लगा कि कोई पोटेंशियल आपने देखी या नहीं देखी, और जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, तो किस हद तक कर रहे हैं या वो अभी तक क्या कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर जी। थैंक सर, आपने इनवाइट किया बोलने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी हम तो जब आए थे तो हमें तो खुद, जैसे आज बहुत सारे होंगे जिन्हें एसईओ का पता नहीं होगा, इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि भी एसईओ कोडिंग है क्या है। तो बाकी आज हम सीख गए हैं बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे, मैं खुद, उसके साथ हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, जिनकी साइट मतलब बहुत अच्छी रैंक हुई है, जिनके आर्टिकल्स रैंक हो रहे हैं। तो हमने तो खुद एक चीज़ देख ली हुई है। तो एक तो होता है ना कि भी किसी बंदे ने किसी को देखा होता है फिर वो आता है। अब तो हमने अपना खुद करके देख लिया, वो हुआ आपकी वजह से, आपने हमें सिखाया है। और बिल्कुल ऐसे सिखाया है जैसे एक छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के सिखाया जाता है ना, कि भी आपने उंगली पकड़ के चलना, बिल्कुल स्लो स्लो बच्चे की स्पीड के साथ। तो बिल्कुल आप ऐसे ही, आप हमारे साथ, आपका बिहेवियर भी ऐसा ही रहा है, और आप हमारी स्पीड से चले हैं, ना कि आपने अपनी स्पीड से पढ़ाया है। अगर आप पढ़ाना चाहते तो आप भी दिन मतलब
अगर एक को भी हुआ तो वो मैंने पढ़ाया, तो दैट्स मीन उसने वो किया। बाकी मैं लास्ट में ये कहूँगा कि क्रेडिट 100% गोज़ टू यू, ठीक है? अगर आप मैं ये कहूँगा ठीक है मैंने आपको डायरेक्शन दी है, लेकिन अगर आप काम नहीं करते तो दैट्स मीन कि आप कभी भी यहाँ पे नहीं होते या आप इतने कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर होते। सो थैंक यू सो मच। उसके अलावा समन, अगर आप मुझे सुन रही है तो बिना मेरी तारीफ़ किए अपना प्रोग्रेस या अपनी स्टोरी बताएँ कि आप क्या थी एंड नाउ आप क्या कर सकती हैं, या आपका अगर ब्लॉग है तो वो क्या परफ़ॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, सलाम। मैं जब आई थी उस टाइम पे हालांकि मुझे पता था ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, करते हैं इसको, कैसे करते हैं, मतलब बस थोड़ी बहुत ही नॉलेज थी, लेकिन इतना नहीं पता था जितना आपने हमें समझाया, बताया, एक एक चीज़ करवाई है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से और हमारी अपनी मेहनत की वजह से अल्लाह ताला ने इतना करम किया है कि अब मेरी अपनी वेबसाइट है और माशाल्लाह से गूगल के ऊपर काफ़ी अच्छी उसकी प्रोग्रेस है, रैंक कर रही है वो। उसके बहुत सारे आर्टिकल्स इवन के रैंक कर रहे हैं, बहुत कीवर्ड्स उसके तकरीबन 800 के करीब मेरे कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, जबकि अभी इतने आर्टिकल्स नहीं है लेकिन फिर भी कीवर्ड्स मेरे बहुत ज़्यादा रैंक कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसी वजह से है कि हम लोगों ने दिल लगा के पढ़ा है और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया है, चीज़ें इस इतनी आसान करके चीज़ें बताई हैं कि छोटे से छोटे बच्चे को भी मतलब चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। इस टाइप की चीज़ें थी सारी। तो जज़ाकल्लाह, मतलब बहुत आपने बहुत किया हमारे लिए। चले थैंक यू सो मच समन। आपने जो बातें की है बात वही है कि टोटली द क्रेडिट गोज़ टू यू, ठीक है? मैं वही बता रहा हूँ कि रास्ता मैंने दिया था, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करती तो आप क्विट भी कर सकती थी। आप बीच में जो है ना हर जाके या इस तरीके की बातें सुन के आप छोड़ भी सकती थी, बट आप खुद स्टक रही, आपने खुद सोचा कि मैंने करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपने किया। और यू नो आई प्राउड ऑफ माय प्रीवियस स्टूडेंट्स के मैंने उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट भी दी, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी दी। एक टीचर का जो एंड ऑफ द डे गोल होता है ना, वो 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है स्टूडेंट की सक्सेस और वो एक चीज़ उनसे एक्सपेक्ट करता है, रिस्पेक्ट, ठीक है? अगर वो सक्सेस भी देता है उसकी कामयाबी से वो उसको खुशी मिलती है और उनकी इज़्ज़त से उनको खुशी मिलती है, ठीक है? तो अभी जो है थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड अभी जो है आपने सिर्फ़ अपने हैंड रेज़ करना है एंड मैं आपको आवाज़ दूँगा जिसको जो भी क्वेश्चन है, ठीक है? जिसको क्वेश्चन नहीं है वो हैंड डाउन कर लें, और अगर जिसको क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज़ करें एंड आई विल टाइम नहीं मिला, इसी वजह से मेरे ब्लॉग्स जो है और वो फेल होने के बराबर है। हालांकि मुझे कीवर्ड रिसर्च भी आती थी, उसके बाद साइट्स को रैंक करना, एसईओ वगैरह सब कुछ, लेकिन जो चीज़ है वो कंसिस्टेंसी, ठीक है, और जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो मैं
कंप्लीट नहीं कर पा रहा था डेली के स्केड्यूल के लिहाज से। तो काइंडली आप ये बता सकते हैं कि हम डेली कितने आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मैं आपको आंसर करता हूँ। आपने कहा कि हमें कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स अपलोड करने चाहिए। देखें, मैंने एक चीज़ कही ना, इट्स डिपेंड ऑन बिजनेस नेचर। सबसे पहले तो आपको नीश सिलेक्शन हुई, आपने टॉपिक को चूज़ किया कि मैंने किस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल्स लिखने हैं और उसके ऊपर काम करना है, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्ट्रैटेजी। पहले स्ट्रैटेजी बनती है, स्ट्रैटेजी के अंदर फिर छोटे-छोटे प्लान्स बनते हैं, ठीक है? स्ट्रैटेजी अगर आपकी बेहतर हो ना, तो अगर आप एक आर्टिकल भी पर डे लिखते हैं ना, तो वो आपको बहुत अच्छा कुछ रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है और आपकी ब्लॉग को 4 चाँद लगा सकती है। दूसरी चीज़ ये है, वही बात है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। आप जितने बेहतरीन कंटेंट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो डेली भी, तो वो आप करो। बट आई 100% प्रेफर के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि लिखना कैसे है, क्या नहीं है। तरीके चीज़ें सारी मैं बताऊँगा, उसकी टेंशन आप ना लें। एक बंदा सिर्फ इंग्लिश के एक लाइन को रीड करके अगर उसको समझ सकता है ना, तो उसको मैं कंटेंट राइटर बना सकता हूँ और बेहतरीन किस्म का बना सकता हूँ, ठीक है? लेकिन जो चीज़ें मैं करूँगा, वो उसको पता होनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा जो है वो ये है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही हो ना, तो आप एक दिन भी एक आर्टिकल अपलोड कर सकते हो और आप 2 दिनों के बाद भी एक आर्टिकल अपलोड कर सकते हो। लेकिन बात वही है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैंने फेस किया है कि वो ना क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी भूल जाते हैं। वो ना दिन के 10-10 आर्टिकल भी अपलोड करते हैं लेकिन देखते ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। अब एक स्टूडेंट था जो कि उन्होंने ना वो बहुत आगे का सोचता था, वो चीज़ों को ना कंसिस्टेंटली नहीं ले रहा था। उसने सोचा था कि अब 3 सालों का काम मैंने बस 1 हफ्ते 2 में निकालना है। तो वो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि सर मैंने ना 30 आर्टिकल्स अपलोड किए। आई वाज़ शॉक्ड। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो? तो जब उसने मुझे ये बातें कही तो फिर मैंने कहा क्या है? मुझे सच-सच बताना। पहले तो वो कसमें खा रहा था कि सर मैंने ह्यूमन रिटन लिखा है, लेकिन मैंने खुद लिखा है, ये किया वो किया। जब मैं एंड ऑफ द टाइम मुझे पता चल गया, क्योंकि आपको पता है जो एआई का कंटेंट होता है, वो थोड़ा-सा ना उसका आइडिया भी हो जाता है कि कंटेंट के अंदर क्या है, ठीक है? कि उसकी जो लिखने का तरीका होता है ना, वो ऑटोमेटिकली इंसान को समझ आ जाती है कि ये किस तरीके का कंटेंट है। तो वो मैंने उसको बताया तो उन्होंने इतनी ज़्यादा जो है एआई के ऊपर फ़ोकस किया कि आज उसकी वेबसाइट बिल्कुल बस तरमीज़ से समझ लें। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना यहाँ पे क्लास के अंदर, जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, इनको मैंने कोर्स जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आपको इंशाल्लाह एआई से राइट करके दिखाऊँगा। फिर मैंने ना, अपना भी इंसान का ह्यूमन सेंस काम करता है, फिर मैंने दिमाग लड़ाया, मेरे जो और भी ऐसे दोस्त हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मैंने बातें की और फिर मुझे फ़ील हुआ कि, और मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी चीज़ों को देखा, तो एंड ऑफ द डे मुझे ये पता चला कि एआई